एंड वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के PLL के आईटी ऑनलाइन एजुकेशन में। और जैसा कि सुरजीत सर आपको बता रहे थे कि आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। इसमें मैं काफी चीजें आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, तो प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा चीजों को। और उसके साथ साथ अपने पास पेन और नोटबुक जरूर से रखिएगा। मैं जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूँ सब कुछ आपके बेनिफिट के लिए रहेगा और आप आगे चीजों को फिर से करके देख भी सकते हैं जो कुछ भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं चलता हूँ पीपीटी की तरफ। सबसे पहले आज हम असाइनमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपको असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस दिए थे कल, तो उसको एक बार हम चेकआउट करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको कल क्वेश्चंस दिए थे वो आपने जरूर से किए होंगे। और अगर आपको लगता है कि आपके आंसर्स रॉन्ग हैं तो आप वहां पर उसको चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं अपनी पूरी एंटायर APLL की टीम की तरफ से आज के ऑनलाइन क्लासेस में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आ जाते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों वो था व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ ARPANET। जैसे कि मैंने कल आपको बताया भी था ARPANET के बारे में, तो इसको मैं आपको बताना चाहूंगा। जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर आपको लगता है कि आपका गलत आपने नोट डाउन किया है तो इसको आप सही कर सकते हैं अपने पास। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज नेम एनी टू ब्राउजर्स। आपको किन्हीं दो ब्राउजर्स के नाम बताने थे और वो मैंने यहाँ पर जो आंसर मेंशन किया है दैट इज क्रोम एंड मोजिला फायरफॉक्स। मैंने इसके अलावा भी आपको कई सारे ब्राउजर्स के बारे में बताया था, तो आप उसमें से भी चूज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था दैट वाज व्हाट इज इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट। आपको बताना था कि इंट्रानेट क्या होता है और एक्स्ट्रानेट क्या होता है। तो मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर भी बताना चाहूंगा। जो एन इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट इज कंटेन्ड विद इन एन एंटरप्राइज। जो कि मैंने कल आपको बताया भी था कि जो इंट्रानेट होता है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। और जो एक्स्ट्रानेट होता है and that can be viewed as a part of company's intranet and that is extended to the company's outside world also, जिसमें कि हम कस्टमर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, पार्टनर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, सप्लायर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो उसको भी अपने पास प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था दैट वाज डिफाइन द टर्म डाउनलोड। डाउनलोड क्या होता है, तो इसका भी आंसर मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हम कोई भी फाइल इंटरनेट के थ्रू कॉपी करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे तो उसको हम डाउनलोड बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था दैट वाज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर होता क्या है, ये मैं फिर से आपको आंसर बताना चाहूंगा वेब ब्राउजर के बारे में। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि आपको एक फैसिलिटी देता है जिसके थ्रू आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ तक कि आप वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करके टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड्स एंड ऑडियो को भी आराम से देख सकते हैं और सुन सकते हैं। फिर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो था नेम एनी 4 टोपोलॉजीज। आपको किन्हीं 4 टोपोलॉजीज के बारे में बताना था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि कंपनीज होती हैं वो किस तरीके से अपने कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं। तो वो 4 टोपोलॉजीज के बारे में भी आपको आंसर देना चाहूंगा यहाँ पे। जो हमारी 4 टोपोलॉजीज हैं दैट इज फर्स्ट वन इज योर स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद सेकेंड है आपकी बस टोपोलॉजी। फिर जो थर्ड टोपोलॉजी दैट इज रिंग टोपोलॉजी, जिसमें कि सर्कुलर फॉर्म में आपका नेटवर्क क्रिएट होता है। और फिर जो लास्ट रहेगा हमारा फोर्थ टोपोलॉजी दैट इज मेश टोपोलॉजी। आई होप ये आंसर्स आपने अपने पास नोट डाउन कर लिए होंगे जो कुछ भी मैंने आपको कल असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस दिए थे। और अगर आपने कुछ गलत नोट डाउन किया है तो आज इसको करेक्ट कर लीजिए और इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ेंगे आज के सेशन की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज दोस्तों अपने पास नोटबुक और पेन जरूर से रखिएगा। आज का जो सेशन रहेगा इसमें काफी कुछ मैं प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊंगा, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। तो हम आगे चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी अ वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन
जिसमें कि हम वर्डप्रेस और wix.com के बारे में आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हम आज बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम वर्डप्रेस के बारे में आपको बताएंगे और wix.com के बारे में बताएंगे। और इसके साथ मैं आगे बढ़ता हूं कि वर्डप्रेस क्या होता है और wix.com क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जो वर्डप्रेस है दोस्तों, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जिसके थ्रू की बहुत सारे लोग अराउंड द वर्ल्ड अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉग्स बना सकते हैं बहुत आसानी से। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन रहता है, आपको इसमें इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आप बिना इंटरनेट के भी बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपने अकॉर्डिंग जिस टाइप का आप थीम चाहते हैं या जिस टाइप का प्लगइन चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसको कॉन्फ़िगर भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इसके साथ साथ जो वर्डप्रेस है ये एक वेब सॉफ्टवेयर है और इसके थ्रू बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट्स आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ब्लॉग क्रिएट करना है तो यहाँ तक कि आप ब्लॉग भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बताना चाहूंगा wix.com के बारे में। ये एक वेबसाइट है जो कि आपको एक फैसिलिटी देती है आज के टाइम में वेबसाइट बिल्ड करने के लिए। और इसके साथ साथ इसमें कुछ फ्री फॉर्मेट्स भी होते हैं, उसके साथ आपको कुछ प्लान्स भी ऑफर किए जाते हैं कि आपको एक्स्ट्रा कुछ काम करना है या आपको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देना होता है। और इसके साथ साथ देयर आर अदर साइट्स डू सिमिलर थिंग्स। wix.com की ही तरह बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी आपको इंटरनेट के थ्रू जहां से कि आप सेम काम कर सकते हैं। बट आज की बात करें तो wix.com एक थोड़ा सा पॉपुलर हो गया है, जिसमें कि आपके पास कस्टमाइजेबल एंड कम्स विद सेवरल डिफरेंट टेम्पलेट्स। इसमें कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं जिनका यूज करके बहुत आसानी से आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बट हम आपको जो आज बताने वाले हैं, हम टोटल वर्डप्रेस के बारे में बताएंगे कि वर्डप्रेस के थ्रू आप किस तरीके से पर्टिकुलर साइट्स बना सकते हैं बहुत अच्छे से। तो आगे मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा यहाँ पर कि वर्डप्रेस है क्या आखिर। ये तो इंट्रोडक्शन के बारे में था। और वर्डप्रेस, अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कई बार कि होता क्या है आखिर वर्डप्रेस, तो इसको मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही पॉपुलर तरीका होता है इस पे वेबसाइट क्रिएट करने का। और अगर हम बात कर रहे हैं तो या हम वेबसाइट बना सकते हैं जैसा कि मैंने भी आपको बताया, या फिर ब्लॉग बना सकते हैं। और वर्डप्रेस पावर्स ओवर 40.0% ऑफ ऑल द वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। अगर मैं बात करूं तो अगर आप 4 वेबसाइट्स में कोई भी एक वेबसाइट अगर देखते हैं, 4 वेबसाइट दैट यू विजिट आर लाइकली पावर्ड बाय वर्डप्रेस। एक वेबसाइट आपकी जो होती है वर्डप्रेस से बनी होती है। अगर सपोज अभी आप प्रेजेंट टाइम में 4 वेबसाइट कोई भी विजिट करके देखेंगे तो उनमें से एक ना एक वेबसाइट जरूर से वर्डप्रेस के थ्रू ही बनी होगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये एक ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू भी हम यहाँ पर काम कर सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है दोस्तों। तो और इसके साथ साथ आप ये भी चाहेंगे कि हम इसको डाउनलोड कैसे करते हैं वर्डप्रेस को, तो लिंक अभी आपके पास आ जाएगा चैट बॉक्स में, तो आप लिंक कॉपी करके जरूर से अपने पास रखिएगा। ये मैं भी आपको दिखाऊंगा भी कि हम प्रैक्टिकली कैसे डाउनलोड करते हैं, ये प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा आपको। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा wix.com के बारे में कि wix.com क्या होता है। उसके पहले मैं ये भी बताता हूं आपको कि वर्डप्रेस के थ्रू आप किन किन लैंग्वेजेस पे और किस किस टाइप के वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक स्क्रीन शेयर किया हुआ है आपके साथ जिसमें कि मेंशन्ड है आप PHP के पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, MySQL का डेटाबेस बना सकते हैं। उसके साथ साथ आसानी से HTML के पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं, CSS बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। और इसके बाद थोड़ा आपको wix.com के बारे में भी बताना चाहूंगा कि आखिर ये wix.com है क्या। इसको बताने से पहले ये भी बोलना चाहूंगा कि ये आपका जो wix.com है ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही काम करता है। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। और जो Wix है दैट इज अ फ्री एंड यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बिल्डिंग प्लेटफॉर्म। ये आपको फ्री तो रहता ही है आपके लिए, बट
इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं, कुछ पावरफुल बिल्ट इन फीचर्स होते हैं जो यूजर्स को एक फ्रीडम देते हैं डिजाइन करने के लिए वेबसाइट्स को। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है wix.com के, जिसके थ्रू कि आप आगे बढ़ सकते हैं wix.com में काम करने के लिए। और इसके साथ इनके पास एक कंप्लीट टूल का सेट होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस रहता है, आप उस पर ऑफलाइन काम नहीं कर सकते। इसके साथ साथ इसमें आपके पास एक सर्च इंजन का भी ऑप्शन रहता है जिसके थ्रू कि आप पर्टिकुलर बिजनेस अगर कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ इमेजेस वगैरह चाहिए या कुछ और चाहिए तो आप वो भी सर्च करके देख सकते हैं। और इसको विजिट करने के लिए मैंने यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, चाहे तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। www.wix.com के नाम से ये साइट है, आप एक बार जरूर जाके एक बार विजिट करके देखिएगा इसको। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी चीजें बताना चाहूंगा कि डिफरेंस क्या होता है वर्डप्रेस और wix.com के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो वर्डप्रेस होता है इसमें आपको डोमेन प्लस होस्टिंग तो मिलता ही मिलता है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में मिलता है। और अगर हम बात करें wix.com की तो इसमें आपको $50 पर ईयर देना होता है। चाहे तो आप जब wix.com पे जाएंगे तो वहां पर आपको करेंसी का भी ऑप्शन मिलता है कि जैसे कि यहाँ पर मैंने डॉलर में शो किया है तो आप वहां पे करेंसी चेंज करके भी चेकआउट कर सकते हैं कि रुपीज में आपको कितना अमाउंट पड़ेगा wix.com पे। उसके साथ साथ जो वर्डप्रेस होता है, जो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस रहेगा जिसमें कि आपको बेसिक प्लगइन्स दिए जाते हैं वर्डप्रेस की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई भी चार्जेस नहीं होते। वहीं अगर हम wix.com की बात करते हैं तो इसमें कुछ आपको अमाउंट पे करना होता है दोस्तों, और उसके साथ साथ यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं मिलते हैं प्लगइन्स, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट पे करना होगा। फिर हम बात करें वर्डप्रेस की तो जो हमारा थर्ड डिफरेंस है, इसमें हजारों थीम्स मिल जाएंगे बहुत आसानी से जिनके ऊपर आप चेंज करके अपने अकॉर्डिंग वर्कआउट कर सकते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है वर्डप्रेस पे काम करना। फिर इसके बाद मैं आपको बताना ये भी चाहूंगा जो wix.com है उसमें बहुत ही लिमिटेड आपको थीम्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा थीम्स नहीं मिलते, तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं वर्डप्रेस एक आपके लिए बेनिफिशियल भी रहता है काम करने के लिए। फिर आता है आपका वर्डप्रेस का जो नेक्स्ट आपका जो डिफरेंस है वर्डप्रेस और विक्स के बीच में, यहाँ पर ऑन डिमांड सपोर्ट रहता है। जब भी आपको सपोर्ट चाहिए तब तब आपको आराम से सपोर्ट मिल जाता है कंपनी की तरफ से। और wix.com में थोड़ा बेटर सपोर्ट रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, तो इनको भी अपने पास जरूर से नोट डाउन करिएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों के बीच। और आगे बढ़ूंगा मैं फिर यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा वर्डप्रेस के साथ हमको जैम्प सर्वर की जरूरत पड़ती है। ये चीज प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जैम्प सर्वर इज वेरी इंपॉर्टेंट विद वर्डप्रेस, जिसके थ्रू कि हम ऑफलाइन बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। मैं अभी दोनों को आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। और उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैम्प सर्वर आखिर होता क्या है। तो इसको बताने के लिए यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि अलाउ करता है आपके वेब सर्वर को बिल्ड करने के लिए आपके सिस्टम में, और उसके साथ साथ डेटाबेस सर्वर भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं बहुत इंस्टेंटली बिना किसी एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन के। बहुत आसान होता है इस पे काम करना, भी आप खुद देखेंगे। और इसके साथ साथ यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल जैम्प एंड यू आर रेडी टू यूज योर सिस्टम फॉर लोकल डेवलपमेंट। सपोज आपको अपने डेस्कटॉप पे या अपने लैपटॉप पे कुछ डिजाइनिंग करनी है, बहुत आसानी से आप डेवलप कर सकते हैं बिना इंटरनेट का यूज किए हुए। और इसके साथ ये आपको कुछ और भी फैसिलिटीज, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं अपाचे की रहती है, PHP है, MySQL है, इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज रहती हैं। और जैम्प सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तो सबसे पहले आपको जैम्प डाउनलोड करना होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिंक भी शेयर किया हुआ है और चैट बॉक्स में भी आपके साथ शेयर हो चुका है लिंक। तो प्लीज इन दोनों लिंक्स को जरूर से अपने पास नोट डाउन करके रखिएगा। ये जो लिंक यहाँ पर मेंशन किया है तो इसके थ्रू आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि डाउनलोड कैसे करते हैं। फिर ये एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है कि विंडोज का जो
आप डाउनलोड करेंगे इस टाइप का कुछ, आप जब भी वेबसाइट ओपन करेंगे XAMPP की तो आपको इस टाइप का कुछ विंडो मिलेगा। उसमें आपके पास बहुत सारे वर्जन्स होंगे, तो आपको फर्स्ट वर्जन पर क्लिक कर देना है। तो इसको मैं प्रैक्टिकली भी आपको एक बार करके दिखाना चाहूंगा कि इसका जो प्रैक्टिकल रहेगा वो कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं अपने थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों हमको आना होगा ब्राउजर पे, और हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले XAMPP सर्वर को डाउनलोड करेंगे। अगर आपको लिंक नहीं भी पता, आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर डाउनलोड XAMPP सर्वर आपको मेंशन करना है। और जैसा कि मैंने यहाँ पर सॉरी सर ने आपको साथ यहाँ पर लिंक भी शेयर कर दिया है, तो लिंक भी सेम आपको शो करेगा। तो आप सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट लिंक मिल रहा है, तो आप इसके थ्रू बहुत आसानी से इस लिंक पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पर ये स्क्रीन खुल के आ गई है आपके सामने। और यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, 3 वर्जन्स दिए हुए हैं, तो आप इनमें से अपने अकॉर्डिंग कोई भी सेट कर सकते हैं। सपोज मुझे फर्स्ट वाला चाहिए तो मैं फर्स्ट लिंक पर क्लिक करूंगा। डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं नीचे डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू सपोज आप विंडोज 10 पे अगर काम कर रहे हैं तो विंडोज 10 के लिए आपको दूसरा XAMPP चाहिए होता है, विंडोज 7 के लिए अलग चाहिए होता है। तो इस चीज का भी थोड़ा दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि इस चीज का अगर आप विंडोज 7 और 10 के लिए अगर सिमिलर यूज कर रहे हैं तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और इसके साथ साथ ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही छोटा सा है, 155 MB का सॉफ्टवेयर रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउनलोड होने वाला है कुछ ही समय में। यहाँ पर टाइम भी शो कर रहा है। और इसके साथ साथ अभी मैं आपको और भी चीजें दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से वर्डप्रेस वगैरह पे कॉन्फ़िगर करेंगे XAMPP का यूज करके। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये यहाँ पर 1 मिनट बचा हुआ है बस, तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा दोस्तों। जैसा कि कई बार होता है कि हमको लिंक नहीं पता होता या हमारा लिंक अगर खो जाता है हमसे, तो आप सिंपली जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको सिर्फ डाउनलोड XAMPP सर्वर डालना होगा और ये वेबसाइट है apachefriends.org। इस लिंक के थ्रू आप आसानी से अपने सॉफ्टवेयर जो भी XAMPP सर्वर है जो आप यूज करना चाहते हैं, सपोज विंडोज 10 या विंडोज 7 के लिए, तो आप सर्च करके यहाँ डाउनलोड वाले पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको इजीली वो सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे और वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है डाउनलोड होने में, अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम और बचा है ये, और ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं वर्डप्रेस भी एक बार डाउनलोड कर लेता हूं, मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या क्या स्टेप चाहिए होते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे वर्डप्रेस की साइट पे। तो वर्डप्रेस को आपको सपोज डाउनलोड करना है तो आपको wordpress.org/download। आप सोच रहे होंगे यहाँ कहीं डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, स्क्रॉल करना होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्डप्रेस का डाउनलोड करने के लिए एक बटन दिया हुआ है, आपको सिंपली इस बटन पर क्लिक कर देना है और ये विद इन द फ्यू सेकेंड्स आपका डाउनलोड हो जाएगा अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है। अब दोनों सॉफ्टवेयर, दोनों की फाइल्स मैंने डाउनलोड कर ली हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक बार इसको इंस्टॉल भी करके दिखाना चाहूंगा। तो एक बार चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। तो दोनों जो फोल्डर्स हैं वो मेरे डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर दिखाना भी चाहूंगा, सबसे पहले हमको XAMPP सर्वर इंस्टॉल करना होगा। तो XAMPP जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाएगा, आपको सिंपली क्या करना है, ये आपको विंडो जैसे ही आप क्लिक करेंगे XAMPP सर्वर के फोल्डर पे, तो ये आपसे यहाँ पर ऑप्शन पूछेगा येस और नो, आपको सिंपली येस पर क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं। आपको अगेन ओके पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर हमको सिंपली क्या करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ये आपको विजिट बाय विजिट शो करेगा
और यहाँ पर आपको कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सेलेक्ट कंपोनेंट्स के लिए पूछ रहा है, तो आपको इसको एज इट इज रखना है, इसमें हमको कोई चेंजेस नहीं करने। हम अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फोल्डर के लिए आपसे पूछेगा, तो फोल्डर अगर नहीं है या अगर है बना हुआ है ऑलरेडी, तो ये यहाँ पर आपको शो कर देगा ऑलरेडी फोल्डर इज क्रिएटेड, तो आप चेंज भी कर सकते हैं फोल्डर अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर लैंग्वेजेस का ऑप्शन रहता है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। ये आपको डायरेक्टली ले जाएगा वेबसाइट पे बिटनामी के, तो आपको इसको यहाँ पे क्लोज कर देना है अभी, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अभी इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा जब भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं इस सॉफ्टवेयर को, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। और जैम्प का यूज करके मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आप बहुत चीजें पीएचपी के प्रोग्राम्स रन करा सकते हैं। आप यहाँ पर माइस्क्यूएल का डेटाबेस बना सकते हैं, पर्ल लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं तो। और इसके साथ साथ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसानी से आप इसके ऊपर वर्डप्रेस का यूज करके अपने अकॉर्डिंग वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको कल काफी कुछ बताने वाला हूं कि वेबसाइट कैसे बनाएंगे आप वर्डप्रेस का यूज करके। और इसमें कोई चार्जेस नहीं होते जैम्प सर्वर में, इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था जो जैम्प है। और इसके साथ साथ जैम्प जो प्रोवाइड करता है आपको बहुत सारे ऐसे वर्डप्रेस के अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि इंस्टॉलेशन के लिए आपको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा जैम्प सर्वर कैसे हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा चीजों को, जो कुछ भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, और अपने पास नोट डाउन जरूर करते रहिएगा स्टेप बाय स्टेप। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है दोस्तों। और इसके लिए अगर आपको जल्दी इंस्टॉलेशन चाहिए तो एक बार आपको अपनी नेट की स्पीड भी चेकआउट करनी होती है कि आपकी नेट की स्पीड सही है, तो आपका इंस्टॉलेशन भी डाउनलोड भी जल्दी हो जाता है। और बाकी सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेता है ये। आप देख सकते हैं ये विद इन द फ्यू मिनट्स हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। कई बार होता है कि आपसे अबोर्ट के लिए पूछता है, तो आप इसको नो कर दीजिएगा। और ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होंगी। कई बार होता है कि हमारे पास मैसेज आने लगता है कि डू यू वांट टू अबोर्ट, मतलब आप क्या इंस्टॉलेशन बंद करना चाहते हैं, तो आप उसको सिंपली आप नो पर क्लिक कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं आगे की तरफ। अब देख सकते हैं यहाँ फिनिश पर हमको क्लिक करना है और ये हमारा जैम्प सर्वर यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कंट्रोल पैनल खुल चुका है जैम्प सर्वर का। तो मैं इसको थोड़ा आपको बड़ा करके भी दिखाना चाहूंगा। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर जैसे कि आप अपाचे और एसक्यूएल देख रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ स्टार्ट करना होगा इन दोनों को। आपको अपाचे को भी स्टार्ट करना होगा, उसके साथ साथ मायस्क्यूएल को भी स्टार्ट करना होगा। अब हम चाहते हैं कि हम चेकआउट करना चाहते हैं कि हमारा जो सर्वर है वो रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वापस ब्राउजर पर आएंगे और ब्राउजर पर हमको सिंपली क्या करना होगा, हमको सिंपली न्यू टैब खोलना होगा। तो न्यू टैब में हम यहाँ पर डालेंगे लोकल होस्ट। अब जैसे ही डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है यहाँ पर। और इसके साथ साथ अब हमको क्या करना होगा, वर्डप्रेस का जो भी फोल्डर में फाइल है हमको वो कॉपी पेस्ट करना है। तो उसका भी मैं आपको पहले स्टेप्स दिखा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से बंद करूंगा अभी। तो सिंपली इसको भी हम क्लोज कर देते हैं और सिंपली हम आएंगे वर्डप्रेस की फाइल पर। आप देख सकते हैं अभी ये जिप फाइल्ड है, तो हमको इसको एक्सट्रैक्ट कराने के लिए यहाँ से सेलेक्ट करना होगा एक्सट्रैक्ट टू वर्डप्रेस, और एक ये फोल्डर क्रिएट कर देगा जिसमें कि आपकी अनजिप हो जाएंगी सारी फाइल्स। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस फोल्डर पर क्लिक करना है,
फोल्डर के अंदर अगेन आप देखेंगे एक वर्डप्रेस का फोल्डर बना हुआ है। अगेन आपको इसको क्या करना होगा, सिंपली क्लिक करना होगा और कंट्रोल ए की हेल्प से आप सारी की सारी फाइल्स कॉपी कर लेंगे। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने सारी की सारी फाइल्स कॉपी करी हैं। हम चाहे तो इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं और वापस हम आ जाएंगे सी ड्राइव पर। सी ड्राइव पर आपको आना है, यहाँ पर लोकल सी ड्राइव, और इसमें आप देखेंगे एग्जाम्प नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। आपको सिंपली जैम्प पर क्लिक करना है और अगेन जैम्प के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा htdocs नाम का। तो ये जो फोल्डर होता है इसी के अंदर हमको क्या करना होगा, एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। वो हम अपने अकॉर्डिंग नेम दे सकते हैं। सपोज मैंने कहा न्यू, और न्यू फोल्डर मैं सपोज इसको नेम दे देता हूं यहाँ पर डेमो, और डेमो को हम ओपन करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी की हेल्प से या फिर राइट क्लिक करके हम सारी की सारी अपनी फाइल्स यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से कॉपी करके आपको दिखाता हूँ वर्डप्रेस की सारी फाइल्स। आप इसको राइट क्लिक करके करिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये जितनी भी फाइल्स थी वर्डप्रेस के फोल्डर में, हमने सबकी सब जैम्प के अंदर htdocs का जो फोल्डर होता है उसके अंदर एक डेमो नाम का फोल्डर बनाया है, जिसमें हमने कॉपी पेस्ट किया है सारी की सारी फाइल्स। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम सिंपली आ जाएंगे ब्राउजर पे। हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं और हम आ जाते हैं ब्राउजर पे। और ब्राउजर पे हमको क्या डालना होगा, सिंपली डालना होगा लोकल होस्ट स्लैश डेमो। आप देख सकते हैं ये हमारा वर्डप्रेस कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है और यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस शो करी जा रही हैं। तो इसका मतलब कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज पे आपको काम करना है। वर्डप्रेस बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऑप्शंस देते हैं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। और इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा जिसमें कि आपसे डेटाबेस का नाम पूछा जाएगा या फिर यूजर नेम और पासवर्ड और डेटाबेस होस्ट का क्या नाम है। तो वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी होती हैं यहाँ पर। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, लेट्स गो पर क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटाबेस का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम डालने से पहले हम क्या करेंगे, हम सिंपली न्यू टैब ओपन करेंगे और लोकल होस्ट, फिर एंटर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि अपाचे फ्रेंड्स में एक ऑप्शन आ रहा है आपके सामने PHP माय एडमिन। तो आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू का एक ऑप्शन दिया हुआ है। सिंपली आप जब न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपसे डेटाबेस का नाम पूछेगा। हमको याद रखना है कि htdocs में हमने किस नाम का फोल्डर क्रिएट किया था, तो आपको सेम नेम यहाँ पर भी मेंशन करना है। इस चीज का प्लीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो हम यहाँ पर भी डेमो नाम से ही इसको क्रिएट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और वापस हम क्या करेंगे, हम वापस आ जाएंगे और यहाँ पर भी हम अपने डेटाबेस का नाम सपोज दे देते हैं डेमो, और यूजर नेम सपोज हमने कहा रूट, और पासवर्ड सपोज हमको नहीं देना है तो हम इसको पासवर्ड को हटा भी सकते हैं यहाँ से। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। और इसके साथ साथ यहाँ आपसे कह रहा है रन द इंस्टॉलेशन। आप सिंपली जब यहाँ पर रन द इंस्टॉलेशन पर जब क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस आपका इंस्टॉल होने लगेगा। अब
यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी वेबसाइट क्रिएशन का काम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म खुल चुका है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर साइट टाइटल वगैरह देना होता है, जिसके बारे में आपको कल काफी कुछ प्रैक्टिकल सेशन के बारे में भी बताया जाएगा। तो उसके साथ साथ मैं यहाँ पर अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आना चाहूंगा, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको काफी कुछ और चीजें बताना चाहूंगा कि आप कहाँ कहाँ से डोमेन परचेज कर सकते हैं डोमेन के लिए, या फिर होस्टिंग क्या होती है, इन दोनों के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो हम अपनी पीपीटी की तरफ आ जाते हैं वापस, और इसके थ्रू मैं आपको यहाँ पर बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा जो डोमेन होता है और होस्टिंग क्या होती है। तो इसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। पहले जो डोमेन होता है, बेसिकली दोस्तों आपने सुना होगा, कोई भी साइट होती है जिसके आगे .com लगा होता है, या फिर आप देखते होंगे या .co.in होता है, या फिर .org होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, .edu होता है, या इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे कंट्रीज के होते हैं। आपके कंट्रीज के लिए आप .in इंडिया के लिए यूज होता है, या फिर .us आपका यूनाइटेड स्टेट्स के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का भी अपना डोमेन होता है, वो डिपेंड करता है कि कंपनीज किस टाइप का डोमेन चाहती हैं। और जैसे कि आपने .com के बारे में सुना होगा, ये कमर्शियल साइट्स के लिए यूज होता है, जो बेसिकली फुल फ्लेज अपना बिजनेस करती हैं ऑनलाइन ऑल ओवर द वर्ल्ड, या फिर पर्टिकुलर लोकेशन में, या अगर हमको चाहिए पर्टिकुलर इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें आप .co.in का भी यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का डोमेन चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारी साइट्स हैं जिनके थ्रू कि आप जाके डोमेन परचेज कर सकते हैं, और बहुत ही चीप रहता है डोमेन खरीदना आज के टाइम में अगर हम बात करें तो। उसके साथ डोमेन के साथ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो चीज होती है होस्टिंग। और होस्टिंग का मतलब मैं आपको यहाँ पर बताना भी चाहूंगा। जो होस्टिंग होती है बेसिकली वो इसलिए यूज होती है जिसमें कि हम अपने जो वेब पेजेस हैं, सपोज हम कोई वेब पेजेस बना रहे हैं HTML पे या PHP पे, तो वो सारे पेजेस हमको होस्टिंग की हेल्प से अपलोड करने पड़ते हैं इंटरनेट सर्वर पे। और वो क्या होता है, जब आप डोमेन भी मेंशन करते हैं होस्टिंग के साथ साथ, तो आपकी जो वेबसाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और ये चीजें आपको बताई भी जाएंगी आगे वाले सेशन में कि आप किस तरीके से अपलोड करते हैं अपनी फाइल्स, और किस तरीके से फिर चेक कर सकते हैं आपके जो वेब पेजेस हैं वेबसाइट या वेब एड्रेस को डाल के। और यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पर नेम्स भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं, कुछ वेब होस्टिंग के और डोमेन के भी। आप इनको प्लीज अपने पास जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि पहला जो हमारा है दैट इज namecheap.com। इनके अलावा भी मैं अभी आपको बताऊंगा बहुत सारे नेम्स हैं वेबसाइट्स के, जहां से कि आप बहुत इजीली डोमेन और होस्टिंग साथ में परचेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर namecheap.com का नाम दिया हुआ है, उसके साथ साथ hover.com ये भी एक वेबसाइट है। तो मैं एक बार आपको दिखाना भी चाहूंगा कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जहां से आप डोमेन परचेज कर सकते हैं। एक बार मैं इसको आपको ब्राउजर पे भी दिखा देता हूं। हम न्यू टैब पर आ जाएंगे। न्यू टैब में सिंपली हमको क्या डालना होगा, डोमेन परचेजिंग साइट्स। आप जैसे ही डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारी साइट्स हैं जिनके की नाम मिल जाएंगे। आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपको GoDaddy से खरीदना है तो आप यहाँ पर GoDaddy भी विजिट कर सकते हैं, जो कि काफी फेमस भी है। और मैं एक बार यहाँ पर आपको दिखाना भी चाहूंगा कि GoDaddy जो ऑफिशियल साइट है वो कैसे दिखती है, और यहाँ पर जो डोमेन्स होते हैं उनके क्या क्या चार्जेस होते हैं। यहाँ से आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपना GoDaddy पर अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डोमेन दिया हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ है, और वर्डप्रेस एंड होस्टिंग। तो सपोज हमको डोमेन परचेज करना होता है तो हम डोमेन पर क्लिक करते हैं, और अपने अकॉर्डिंग जो भी हमको डोमेन चाहिए, यहाँ तक कि ये GoDaddy आपको एक फैसिलिटी भी देती है कि आपको कोई पर्टिकुलर डोमेन चाहिए तो फाइंड अ डोमेन। तो यहाँ से आप सिंपली डोमेन नेम पर सर्च करते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्या होता है कि सिंपली आपको जो भी आपको डोमेन चाहिए, सपोज मैंने कहा डेमो साइट .com,
और जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो ये मुझे सर्च करके शो कर देगा कि ये जो पर्टिकुलर डोमेन है ये अवेलेबल है कि नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के भी आ रहा है demosite.com इज टेकन। अगर कोई पर्टिकुलर डोमेन ऑलरेडी सेल आउट हो चुका है तो वो आपको शायद ना मिल पाए। तो ऐसे भी हमको कुछ नेम्स होते हैं जो यूनिक नेम हो, जिससे कि हमको आसानी से अवेलेबल मिल जाए। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है जब भी आप डोमेन परचेज कर रहे हैं, या फिर होस्टिंग में आपको वेब स्पेस दी जाती है पर्टिकुलर सर्वर पे कि आप आसानी से अपनी जो फाइल्स है वो अपलोड कर सके। और टाइम टू टाइम आपके पास चेंजेस करने का भी ऑप्शन रहता है, आप चेंज करके भी अपलोड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या वर्क करना है साइट पे। और जैसा कि देख सकते हैं यार, जब मैंने demosite.com डाला तो इसने शो कर दिया, लेकिन ये आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी शो करता है कि अगर उससे मिलते जुलते और कोई नाम है तो आप देख सकते हैं demosite.in है, demositehome.site। ये डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी आपको सजेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको खाली शो कर देंगे कि वो सेल आउट हो चुका है। तो आसानी से आप अगर कोई ऑप्शंस हैं आपके पास तो आप उनमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और GoDaddy के अलावा भी बहुत सारी साइट्स होती हैं, मैं वो भी आपको एक बार दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। और वापस हम आ जाएंगे गूगल पे, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी सारे लिंक्स हैं जिनके थ्रू आप इजीली परचेज कर सकते हैं जो भी आपको अपना डोमेन परचेज करना है। आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ डोमेन परचेजिंग साइट पर क्लिक करना होगा और सपोज आप 10 बेस्ट डोमेनिंग रजिस्ट्रार्स 2021 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा कि कौन कौन सी, जैसे होस्टिंगर है, होस्ट गेटर है, ब्लू होस्ट है, register.com है। ये काफी फेमस साइट्स हैं और काफी पॉपुलर साइट्स हैं जिन पर कि आप जाके बहुत आसानी से डोमेन एंड होस्टिंग दोनों एक साथ परचेज कर सकते हैं। तो ये आपका डोमेन से रिलेटेड रहता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा फाइंड द डोमेन दैट्स राइट फॉर यू। आपको जो भी अपनी वेबसाइट का नेम देना है तो आप यहाँ पर डाल के सर्च कर सकते हैं। सपोज मैंने अगेन यहाँ पर कहा demosite.com और एंटर प्रेस किया। ये थोड़ा सा टाइम लेता है दोस्तों सर्च करने में। और आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने .com दिया है तो ऑलरेडी वो टेकन हो चुका है। इसके अलावा भी ये हमको कुछ यहाँ पर सजेशंस दे रहा है कि हम और कोई यहाँ पर डोमेन ले लें, और वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमको और कोई चाहिए तो हम और कोई भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं, डिफरेंट ले सकते हैं उसी की तरह। तो ये कुछ थे आपके डोमेन्स की साइट जिन पर जाके आप भी एक बार विजिट करके देखिएगा जरूर से। आप भी देखेगा कि किस टाइप से आप नेम सर्च करते हैं और वो आपको अवेलेबल होता है कि नहीं। तो मैं वापस आ जाता हूँ अपनी पीपीटी की तरफ अब, और पीपीटी के थ्रू मैं आपको यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस भी देना चाहूंगा असाइनमेंट से रिलेटेड, जो कि आप प्लीज कोशिश करिएगा करने की। और मैं भी आपको इनके आंसर्स कल जरूर से बताऊंगा। कल भी आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है जिसमें कि हम आपको वेबसाइट बनाना सिखाएंगे कि आप वर्डप्रेस की हेल्प से कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज इसको अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज व्हाट इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या होता है, आपको इसका आंसर देना होगा। और उसके बाद जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन वर्डप्रेस एंड wix.com। आपको दो डिफरेंसेस बताने हैं वर्डप्रेस और wix.com के बारे में। फिर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज जैम्प सर्वर। जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि जैम्प सर्वर क्या होता है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना होगा। फिर जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, दैट विल बी नेम एनी टू डोमेन होस्टिंग वेबसाइट्स। मैंने अभी आपको कुछ डोमेन होस्टिंग साइट्स के नाम भी दिखाए, आपको गूगल पे भी दिखाया कि कौन कौन सी साइट से आप जाके आराम से डोमेन परचेज कर सकते हैं, होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। तो आपको किसी दो डोमेन साइट्स का नाम बताना है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूंगा आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। थैंक यू।